हेलो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग मैथ्स के टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसको हम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम भिन्न भी कहते हैं। तो आज हम लेकर के चल रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट को। तो चलिए देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की बात करना हो तो हम जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सीट है, ये एक सीट हो गया। इस सीट को हम कई तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। अगर हमने इसके डायगोनल को मिलाया यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ देखा जाए तो ये 2 इक्वल पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट बनने का मतलब हुआ कि अगर हम इस एक पार्ट को कलर कर दें, इस एक पार्ट को अगर हम कलर कर रहे हैं, तो अगर हम पूछें इस पूरे पार्ट में ये जो कलर पार्ट है पूरे पार्ट का कितना है, इस पूरा जो शेडेड पोर्शन हमारा हो गया, इस पूरे सीट का कौन सा भाग है या कौन सा पार्ट है, तो ये सीट कितने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। और हमने कौन सा पोर्शन लिया है, सिर्फ उसका एक पोर्शन लिया, तो इसको हम बोलेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब ही है कि 1 पार्ट, ठीक है, टेक वन पार्ट फ्रॉम 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, इसका मतलब ही है हमने टेक 1 पार्ट, हमने एक पार्ट लिया फ्रॉम 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में से हमने एक पार्ट को लिया। अगर इसी सीट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया कुछ इस तरीके से, उसमें से हम ले रहे हैं एक पार्ट को। ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको अगर हम ले रहे हैं, जिस पार्ट को हम लेते हैं वो पार्ट ऊपर चला जाता है और टोटल पार्ट को हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए एक पार्ट को अगर हमने लिया तो और टोटल पार्ट है कितना, 1 2 3 4, तो ये 4 नीचे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जो शेडेड पोर्शन है ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1/4। ओके, इसी तरीके से हम और देख लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा ये हमारे पास एक बॉक्स पड़ा है, इस बॉक्स में हमारे पास कुछ लिप्स हैं। चलिए हम लिप्स बना लेते हैं। हमारे लिप्स थोड़े छोटे बड़े हो रहे हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि वही है। ठीक है, अब इसमें से हमने कहा कि आप यहाँ पे देखिए 3 का अगर करके देखा जाए तो ये इक्वल पार्ट बन रहा है कि पहले वाले में भी 3 है, दूसरे में भी 3 है, तीसरे में भी 3। अगर इसमें से हम 3 पार्ट को ले लेते हैं, मीन्स 3 लिप्स को ले लें, 3 लिप्स को, ठीक है, पूरे नहीं 3 को ले रहे हैं, तो पूरे लिप्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे लिप्स कितने हैं 9। हमने कितने लिप्स को लिए हैं 3, तो जितने लिप्स को लेते हैं वो ऊपर और जितने लिप्स हमारे पास पूरे हैं उसको नीचे। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो कट भी जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, तो ये कितना आया 1/3 पार्ट आया। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में हम न्यूमरेटर को बोलते हैं हर, न्यूमरेटर को हम बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं हर। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा 1/4, तो अंश हमारा कितना है 1 और हर कितना है 4। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं इसके अंतर्गत। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 24 एप्पल्स है, ठीक है, कोई 24 एप्पल्स किसी बच्चे के पास है, 24 एप्पल्स लिख लेते हैं हम इसको, 24 एप्पल्स है, और उसने क्या किया, उसमें से 1/4 एप्पल्स वो क्या करता है, खा जाता है बच्चा। ठीक है, अब बताइए कि अगर वो पूरा तो कितने एप्पल उसने यूज कर लिए। अगर हमें पूछे तो उसने कितने एप्पल यूज कर लिए, उसके पास पूरे एप्पल थे कितने 24,
और उसने यूज कितने कर लिए, खा कितने लिए, 1/4। पूरे एप्पल का 1/4, तो 24 इंटू 1/4। अब देखिए इसको कट करिए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो आया कितना यहाँ पर आंसर 6। इसका मतलब है कि बच्चे ने कितना यूज कर लिया, 6 एप्पल यूज कर लिया। और मैं पूछूं कितना लेफ्ट हो गया, कितना बच गया, तो लेफ्ट इज इक्वल टू 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 एप्पल। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम और देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा मतलब जो शेडेड पोर्शन है। तो इस पूरे फ्रैक्शन की बात का आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, तो चलिए बताइए। जैसे ये एक बग बना हुआ है, आप जो कुछ भी बोल लीजिए, तो अगर ये बना हुआ है तो उसका हाफ पोर्शन क्या है, कलर्ड है, और हाफ पोर्शन क्लियर है। तो आपसे शेडेड पोर्शन ही पूछ रहा है कि जो शेडेड पोर्शन है वो पूरे फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये पूरा कितने पार्ट है, 2 पार्ट। देखिए 1 और 2, और शेडेड पोर्शन कितना है, सिर्फ 1, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लावर बना हुआ है, इसमें देख लेते हैं कितनी कलियां हैं, कितने पत्ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। उसमें से कलर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 8 तो पूरे हैं, अब 4 कलर हैं। इसका मतलब ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/8। ठीक है, 4/8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन। यहाँ पे कह रहा है कि उस पार्ट को कलर करिए जो यहाँ दिया हुआ है। तो कह रहा है 1/6 मीन्स 6 तो इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, जो नीचे रहता हमने कहा था उतने पार्ट होते हैं, तो देख लीजिए उतने पार्ट हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 पार्ट हैं और कलर कितने करने हैं, 1 को। इसका मतलब कोई एक पार्ट आप क्या करेंगे, कलर करेंगे, बाकी आप वैसे ही रहने देंगे। इसी तरीके से इसमें देखिए है 2/4, तो इसमें 4 पार्ट होंगे टोटल, और उसमें से कितने कलर करने हैं आपको, 2। तो देखिए 1 2 3 4, 4 है, इसमें से किसी आप 2 को कलर अगर कर देते हैं, सेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा वो 2/4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 1/3। तो इसमें देखिए हमने, इसमें फिर वही हो गया कि हमने बताया जो नीचे होता है उतने पार्ट होते हैं, तो 1 2 3, और ये सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 3 पार्ट हो गए, उसमें से 1 को कलर करना है, तो किसी 1 को आप कलर कर दीजिए, जिसको आप कलर कर देंगे वो हो जाएगा। ठीक है, शेडेड पोर्शन 3/4, तो इसमें से 3 अब क्या करना है, इसमें 3 पार्ट कलर करना है। जैसे इसको हमने कलर कर दिया, इसको कर दिया और इसको, तो ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, तो ये शेडेड पोर्शन जो रिप्रेजेंट करेगा ये 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एक लास्ट आप देखिए अपने से, ये है 1/4, इसमें आपको बताना है 1/4, इसको खुद से करिए, और 4/9 इसको भी। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने कोशिश पूरी की आपको कि समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है फ्रैक्शन की, हम और आगे देखते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फ्रैक्शन के क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल पूछता नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग थी तो स्टार्टिंग तो बताना पड़ेगा। अब हम और आगे देखते हैं फ्रैक्शन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।